मृत्युंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज देखिए, अब हम आज बहुत सुंदर आप लोगों को शिव पुराण की कथा डालने जा रहे हैं। और देखिए, एक विश्वनाथ जी का बहुत सुंदर मंत्र है, उसको हम भी आप लोग अगर समय मिले तो याद करके बोलते रहिए। ये मंत्र विश्वनाथ जी का है, काशी का है। सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदहत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्यम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सुनिए कथा शिव पुराण की। अब देखिए, शिव पुराण का कथा जो है, एक एक घड़ी एक एक अक्षर सुनने का बहुत महिमा है। सुनने का भी महिमा है, सुनाने का भी महिमा है। अगर जो सुन रहा है दूसरों को भेज रहा है, उसका महिमा तो विश्वनाथ जाने। अब देखिए कि शिव पुराण में यही कथा लिखी है कि माता पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि एक वैश्य था, उनको एक पुत्र था, उसके पति नहीं थे। अब वो बेचारे के कोई तत्व नहीं था, वो चला गया अपने मामा के घर। खैर ये कथा तो सबको मालूम है, सब सुना होगा, लेकिन अब जो आ रहा है तो उसको तो हमको भेजना है। अब देखिए कि अपने मामा के घर था, नाम था उसका मनु। अब वो जो उसकी मामी थी वो बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। वो अपने भांजे को कभी दूध पीने को नहीं देती थी। एक दिन उसका जो मामा का लड़का था वो दूध पी रहा था, थोड़ा सा दूध छूट गया, उसका लड़का वो पी लिया। दूध का स्वाद तो दूध है का है, तो अब वो लगा जिद करने अपने माँ से, माँ हमको दूध चाहिए, माँ हमको दूध चाहिए। माँ दूध कहाँ से देती? उसकी जो भाभी थी बहुत गाली देती थी, सारा काम धंधा अपने ननद से करवाती थी और उसको कोचती थी, लेकिन कभी उसको खाने पीने को ढंग का नहीं देती थी। अब वो गई, कुछ पीस उसके चावल या कुछ बीज पीस के उसको दी। अब उसको उठा के थूक दिया, फेंक दिया। कहे माँ झूठ बोल रही है, दूध नहीं है, हम इसको नहीं पिएंगे। और माँ उसकी रोने लगी। कहे बेटा, अगर आपको दूध पीना है तो आप जाओ महादेव का भक्ति करो, तपस्या करो, महादेव तुमको दूध देंगे, भर भर के दूध देंगे। बेटा मेरे पास दूध नहीं है, तुम्हारे पिता चले गए और तुम्हारी मामी हमको कुछ खाने पीने को तुमको नहीं देती है। और अपने लड़के को लोटा भर भर के दूध पिलाती थी, लेकिन भांजे को कुछ नहीं देती थी। और बैठ बैठ के इतना रोती थी। उसके मामा जो थे वो मानते थे, वो कहीं से जाते थे, पूजा पाठ करते थे, कुछ मिलता था तो उसकी मामी वो भी हाथ से छीन लेती थी। लेकिन उस चाहता था कि हम अपने बहन को, अपने भांजे को दे, पर उसकी मामी देने नहीं देती थी। अब वो लड़का इतना रोता था, इतना रोता था, तो उसकी माँ कहे बेटा, अगर तुमको दूध चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, तो तुम महादेव के शरण में जाओ, महादेव तुम्हारा कल्याण करेंगे। और जो महादेव के शरण में जाता है, महादेव उसको कभी दुखी नहीं रखते हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। कहे माँ महादेव कहाँ मिलेंगे? कहे उनकी तपस्या से मिलेंगे, जाओ तुम तपस्या करो बेटा। अब मन्नू वही बात सुना और उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी वो निकल गया। वहाँ गया, बहुत बड़ा नदी था। वो नदी के किनारे उसको बेचारे को कुछ पता नहीं था बेलपत्ती क्या होता है, फूल क्या होता है। लेकिन देखिए धर्म में कितनी शक्ति है। महादेव देवों के देव महादेव हैं। एक बार मन से, आत्मा से एक बार उनको याद तो करिए। एक क्षण उसको मुंह को मत बोली, वो आपको कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि सारे संसार के पिता हैं। वही दुनिया में सबको जन्म देने वाले हैं। मट्टी का पुतला तो इतना दुनिया में, सबको देखिए, दो कान है, दो आँख है, दो नाक है, दो हाथ, सबका शकल अलग अलग बना के क्यों दुनिया में भेजे हैं? क्योंकि एक ढंग का किसी को बनाए, दो बेटा बेटी एक साथ पैदा होते हैं माँ के, उसका भी शकल अलग हो जाता है, क्योंकि वो महादेव बनाने वाले हैं। अब देखिए कि लोग कहते हैं मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा कर्म ऐसा है। कर्म भाग कुछ जन्म के पहले ब्रह्मा जी भाग्य लिख देते हैं, तुम्हारे किस्मत में, तुम्हारे भाग्य में क्या होगा, तुम्हारे कर्मानुसार सब कुछ मिलेगा। तुम अच्छा कर्म कर रही हो, आज जैसे अगहन है, अगहन के पूर्णिमा से में कोई गंगा नहा रहा है ये ठंड में,
कोई घर में नहा रहा है गर्म पानी, दोनों में अंतर नहीं है। वो आदमी जाके ठंड में गंगा नहा तो उसका महिमा है, जो घर में, दोनों का अंतर है। तो अपने कर्मानुसार सबको सुख दुख मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसको फल देते हैं भगवान। भगवान कहते हैं हम अपने घर से किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, तुम्हारे कर्मानुसार तुमको सब कुछ हम देते हैं। ऐसा तुम्हारा कम, कोई 12 बजे सो के उठे, कोई 11 बजे, कोई सवेरे, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो जो सवेरे उठता है तो उसका कर्म अलग है, जो 12 बजे उठता है उसका कर्म अलग है। कर्म अपने, भगवान स्वयं शिव पुराण में कहे हैं कि लोगों को चाहिए कि अपने भाग्य को बदल दें अपने कर्म अनुसार। अगर आप कर्म कर रही हैं और भगवान से कभी कुछ मांग नहीं रही हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा कर्मानुसार। अगर कर्म अच्छा होना चाहिए। अब वो चला गया, उसको पता नहीं था। अब वो गंगा जी से मट्टी ले आया और खूब सुंदर का शिवलिंग बनाया, खूब बढ़िया अर्घा बनाया। शिवलिंग बना के और जितना जंगल में अत्ता पत्ता बत्ती जितना पाता था सब वही महादेव को अर्पण करता था, नदी का जल चढ़ाता था। महादेव तो जल से ही खुश हो जाते हैं। और जितना भर जल था वही जल महादेव को चढ़ा के, और जंगल में जितने अत्ता पत्ता बेल वृक्ष जितना पत्ता था सब पत्ता महादेव को अर्पण करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अखंडम। अब महादेव देख, कई हजार बीत गए, महादेव देखते देखते उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पार्वती जी से कहें पार्वती हम चल रहे हैं मनु का परीक्षा लेने। मनु बहुत दिन से तपस्या कर रहा है और देखिए उसका तपस्या सच्चा है कि झूठा है। अब वो भगवान इंद्र बन के आए महादेव, और इंद्र बन के आए लगे महादेव का निंदा करने। वो तो घोड़ी है, वो तो पापी है, वो तो गले में रुद्राक्ष का माला पहनता है, भस्म लगाता है, उसके अंदर क्या है, क्यों का तपस्या कर रहे हो बेटा, छोड़ दो तुम मत करो पूजा। लेकिन वो कहें कि देखिए जो महादेव का निंदा करता है उसको रो रो नरक होता, आप यहाँ से चले जाइए, हम अपने शिव अपने आराध्य का निंदा नहीं सुन सकते। तो अब वो महादेव इंद्र जो बने थे तो कहा हम इंद्र हैं तो हमसे वरदान मांगो, जो तुमको चाहिए हम देंगे। कहे ना हम लेंगे वरदान तो महादेव से लेंगे, अपने शिव से लेंगे, अपने पिता से लेंगे, नहीं आपसे हम वरदान नहीं लेंगे, आप यहाँ से चले जाइए, हमको भ्रम मत करिए। अब हैं तो विश्वनाथ जी इंद्र का रूप धारण किए थे, लेकिन वो लड़का भी टस से मस नहीं हुआ, लगा अपना इंद्र को बोलने के। जो महादेव का निंदा सुनता है कहता है उसको तो जीते जी मुक्ति नहीं है, उसको तो मरने के समान। वो अपना सोच लिया कि ये तो हमारे सामने शिव का निंदा कर रहे हैं और हम शिव का निंदा कैसे सुन लिए। अब अपना गया थोड़ा सा जंगल में लकड़ी उकड़ी लिया है, जला के हम कहा अपने शरीर को हम भस्म कर देंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम अपने विश्वनाथ का शिव का निंदा सुन के हम जिंदा नहीं रहेंगे। जो अपने शरीर को भस्म करने जा रहा था और उसी समय महादेव अपने रूप में आ गए। जब रूप में आ गए तो पकड़ के पैर लगा रोने कि प्रभु हमको दुनिया में भेजे हैं तो क्या मेरा कर्म इतना बुरा था कि हमको इतना दुखी क्यों बना के भेजे। पैदा होते मेरे पिता चले गए, हमको खाने को मोहताज हुए, मेरी मामी कभी हमको दूध नहीं देती। माँ के आगे है बेटा मन्नू जो तुमसे वर मांगना है तुम मांग लो, तुमको कोई ऐसा चीज़ नहीं तुमको नहीं मिलेगा। कहे नहीं हमको देना है तो बस अपना सानिध्य अपना पूजा दीजिए, अपना हमारे निकट है। कहे बेटा तुमको हम बहुत कुछ देंगे, जाओ तुम्हारे पास कभी दूध का घी का दही का कोई कमी नहीं रहेगा, तुम्हारे पास भर भर के रहेंगे। तुम्हारे पास ऐसी गैया रहेगी कि जो कि 20-20 25-40 लीटर दूध देने वाली रहेगी। तुम्हारे घर में सुख शांति सुविधा, तुम अपने इच्छा अनुसार जितना दिन जीवन में चाहोगे दुनिया पृथ्वी पर रहोगे। और जब तुम्हारा मन भर जाएगा तुम स्वर्ग लोक में जाओगे, विष्णु लोक में, शिव लोक में जाओगे। तुम्हारे तपस्या से हम बहुत खुश होंगे। देखिए तपस्या करने में कष्ट तो होता है लेकिन उसका फल बहुत अच्छा होता है। अब बुरा करने का फल तो बुरा तो होता है लेकिन उसका बुरा अंत होता है, क्योंकि उसका महादेव भी बचाने नहीं आते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी कर्म करना है अच्छा करना चाहिए, क्योंकि बहुत 84 लाख जोइन के बाद ही मानुष तन मिलता है। मानुष तन मामूली बात नहीं है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, या इसीलिए मानुष तन बहुत दुर्लभ है। ऐसे चलते पैरुख जितना हमारे शक्ति हो, जितना अच्छा कर्म हो हमको कर लेना चाहिए। अब मनु को भगवान इतना आशीर्वाद दिए, कहें जाओ बेटा कभी भी तुमको जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा, तुमको दूध दही घी का नदियाँ चलेंगे, तुम जब चाहोगे तुम्हारे घर में भंडार भरा रहेगा। बहुत महादेव को सारे देवताएं फूलों का वर्षा करने लगे, उस पर से फूल का वर्षा हो रहा है। महादेव जब आशीर्वाद दे रहे थे
उसके बाद क्या हुआ कि गया अपने माँ को बुला के, माँ माँ देखो महादेव आ गए हैं। उसकी माँ इतना खुश हुई, माँ भोलेनाथ के पैर पकड़ी, बेटा धन्य हो ऐसे बेटा जो माँ बाप को भगवान का दर्शन करा दे। बेटा वही होता है कि 7 पुत्र को 100 पुत्र तारने वाला होता है। बेटा वो नहीं होना चाहिए कि अपने माँ बाप दादा सबको नरक में भेज दी, क्योंकि बेटे का अगर बुरा कर्म है तो आप कितना अच्छा कर्म कर रही हैं, आपको नरक में चला जाना होता है। इसलिए बेटा अच्छा हो कि जो माँ बाप को अच्छा राह, अच्छा स्वर्ग दिखाएं। अब देखिए उसका बेटा क्या हुआ कि उसके खानदान में उसके कर्म से, महादेव के दर्शन से सब फूलों का वर्षा करने लगे, उनके धर्म से सब स्वर्ग गए। और उसकी माँ इतनी खुश हुई और माँ को रानी बना दिया कि माँ आज अगर तुम हमको ज्ञान न देती, बुद्धि न देती, तो हम तपस्या न करते, तो महादेव न मिलते। तो कहें कि नहीं बेटा, तुमको दूध चाहिए था, हम तो दुखी थे, हम कहाँ से तुमको दूध पिलाते। हम तुमसे कहें कि जाओ महादेव को तप करो, महादेव तुमको भर के देंगे। अब इतना आशीर्वाद महादेव दिए कि देखिए उसके जब ले जिया तब खूब सुख रहते। एक कहते हैं कि धर्म में, तपस्या में मेहनत है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा है। अब देखिए कि शिवपुराण की कथा है, आप लोग सुनिए, इसको दूसरों को भेजिए, और जितना हो सके दूसरों को भेजिए, सुनाइए, और जब समय मिले तो ज़रूर सुनिए, क्योंकि अगर एक घड़ी अक्षर आपके कान में जा रहा है तो शिव जी स्वयं आपके हृदय में विराजमान होंगे। इस शिवपुराण की शास्त्र की कथा है। अब इसके आगे कथा हम आप लोग को कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। जो ये कथा कहता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, क्योंकि शिवपुराण की कथा है। जो सुनेगा, जितना बार सुनेगा, यह व्यर्थ जाने वाला नहीं है। महादेव स्वयं उसके हृदय में विराजमान होते हैं।